میں نے उनसे पूछा कि क्या वाकई ये टेलीफोन्स आते थे। उन्होंने कहा जी आखिरी दौर में तो बहुत ज्यादा फोन्स आते थे, इतने ज्यादा फोन्स आते थे कि हमारे अपने लोग बहुत परेशान थे। बल्कि उन्होंने कहा कि वो हमारे अरकान जो टूट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले गए थे 22 अरकान, उनमें से आधे तो हमें ये बताते थे कि हम फोन की वजह से गए हैं, बल्कि वो हमें ये कहते थे कि अगर आप हमें वापस लेना चाहते हैं तो हमें फोन करवा दे किसी तरह से, हम वापस आ जाएंगे पार्टी के अंदर। खान साहब ने यह भी कहा कि खालिद मकबूल साहब जो एमकेएम के सरबराह हैं इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के, खालिद मकबूल साहब जो उन्होंने भी कहा कि जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें तो आप हमें फोन करवा दें, क्योंकि हम इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात जो इमरान खान साहब ने बताई वो बहुत ही दिलचस्प है। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 अप्रैल की रात किसी किस्म का कोई ऐसा खौफनाक वाकया नहीं हुआ था, ना कोई हेलीकॉप्टर आया था, ना ही मुझे मिलिट्री की तरफ से प्रेशराइज किया गया था। उन्होंने कहा जी ये मैंने तो सिर्फ सिंपल ये किया था कि जो मरासला था उसको डी क्लासीफाई करने के लिए मैंने कैबिनेट का इजलास बुलवाया, और मेरा ख्याल ये था कि अगर हमारी गवर्नमेंट खत्म होगी तो इसे डी क्लासीफाई नहीं किया जाएगा, या अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी या मरासले को लीक कर दिया तो मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट से मैंने अप्रूवल ले ली। जब कैबिनेट से अप्रूवल ली उसके बाद सारे मामला ठीक चल रहे थे, और मैंने स्पीकर साहब से और डिप्टी स्पीकर से कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है तो आज कार्रवाई शुरू करें और इसे 4 दिन तक आगे चलाते जाएं इस बहस को, और उसके बाद ज़ाहिर फिर अदम एतमाद का आगे वोटिंग होती है तो होने दें। कहने लगा लेकिन इसी दौरान जब मैं अंदर आया और मीडिया से मुलाकात करने के बाद मैं जब अंदर आया तो वहां पे असद कैसर साहब जो स्पीकर कौमी असेंबली थे, मैंने उन्हें देखा तो उनका रंग पीला हुआ था और उनकी कांपे टांग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया है कि फौरी तौर पे आप या अलग हो जाएं या फिर आप जाके वोटिंग करवाएं, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। खान साहब का कहना था कि मैंने उन्हें कहा कि भाई कुछ नहीं होता, आप डटो, रुको और खड़े हो अपनी टांगों पे, लेकिन उन्होंने माजत कर ली और उनकी कांपे टांग रही थी उस वक्त, और वो उनका बार बार बल्कि जिक्र किया कि अगर वो उस वक्त असद कैसर साहब की कांपे ना टांगती तो शायद सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ होती और अल्टीमेटली फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि सिर्फ उन तक नहीं बल्कि हमारे बेशुमार साथियों तक उस वक्त टेलीफोन चला गया था और फोन की वजह से फिर सब लोग खड़े नहीं हो सके और उस वजह से इतनी बड़ी